सुबह सुबह का टाइम है और कोर्ट आज पूरा तरह से सजा हुआ है। जज साहब आते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं क्योंकि आज उस केस की सुनवाई होने वाली है जो पिछले 4 सालों से इसी कोर्ट में चल रहा है और आज उसकी फाइनली सुनवाई होने वाली है। और जो केस है वो एक लड़का और एक लड़की का है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते और दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। तो जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं और लड़का से पूछते हैं, क्या तुम राहुल इस कोर्ट के फैसले से सहमत हो? क्या तुम इस लड़की से तलाक लेना चाहते हो? तो राहुल ज़्यादा सोचता नहीं और डायरेक्ट जज साहब से कहता है, जी मैं आपकी इस फैसले से सहमत हूं और मैं लड़की से तलाक लेना चाहता हूं। इसके बाद जज साहब उस लड़की से पूछते हैं, सीमा क्या तुम इस कोर्ट के फैसले से सहमत हो और क्या तुम भी इस लड़के से तलाक लेना चाहती हो? तो लड़की यहाँ पर कहती है, नहीं जज साहब, मुझे एक और भी क्वेश्चन है। लड़की कहती है, जज साहब मैं अपने पति के साथ यानी राहुल के साथ पूरी एक रात आज लास्ट बिताना चाहती हूँ। तो जज साहब जब इस बात को सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि जज साहब उस लड़की से पूछने लगते हैं कि पूरे 4 साल तक तुम दोनों को हमने दिया और इस केस को पूरे 4 साल तक इसी कोर्ट में चलाया कि तुम दोनों समझो और एक दूसरे के बारे में सोचो और 4 साल तक तुम दोनों को मौका दिया, लेकिन इन मौके पर जब इस केस की आज सुनवाई होने वाली है तो तुम एक ऐसा बेहुदा बात कर रही हो। तो लड़की कहती है, जज साहब मेरा ये इच्छा है और मैं अपने इच्छा से कुछ भी कर सकती हूँ, बस आपको एक दिन की और मंजूरी दे देनी है। तो जज साहब भी एक अच्छे और नेक दिल इंसान थे तो वो लड़की से कहते हैं, ठीक है, एक कोर्ट का फैसला है कि तुम एक रात अपनी पति के साथ आज बिता लो। उसके बाद लड़की वहां से जज साहब को थैंक यू बोलती है और लड़की के जो घर वाले आए होते हैं यहाँ पर लड़की को बड़ा भूला कहने लगते हैं। कहते हैं कि आखिर तुमने इन मौके पर ऐसा सवाल क्यों किया, ये बेहुदा बात क्यों कर रही हो? तो जज साहब उस घर वाले से कहते हैं कि पूरे 4 साल तक तुम सभी लोगों को इसे समझाने के लिए मैं दिया था और एक दिन और भी दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे तुम दोनों को फिर से कोर्ट में आना है और कल बताना कि आखिर तुम लोगों को क्या किया जाएगा। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों बाहर निकल जाते हैं कोर्ट से। सीमा राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी तुम्हें रहना होगा क्योंकि एक कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला यही है कि तुम मेरे साथ आज एक रात रहो। तो राहुल भी उसमें हाँ कह देता है और यहाँ पर सीमा कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने घर और शाम को मुझे एक होटल में तुम्हें मिलना होगा, वो भी घर से अपने दूर। और होटल कौन सा होगा मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी और उसी टाइम शाम 7 बजे मेरे पास तुम आ जाना और सुबह 10 बजे तक एक साथ रहेंगे। उसके बाद लड़की यहाँ से चली जाती है। अब इधर राहुल जो कि सीमा से तलाक लेना चाहता था और उसके साथ वो एक पल भी बिताना नहीं चाहता था, लेकिन कोर्ट के फैसले के कारण उसे एक रात सीमा के साथ रहना पड़ेगा। इसके बाद राहुल भी अपने घर चला आता है। सीमा दिन में ही उसे बता देती है कि किस होटल के पास आना है तुम्हें। तो राहुल शाम को उससे आने के पहले ही उस होटल में चला जाता है और होटल की कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। वो होटल के इधर उधर चारों तरफ देखता है लेकिन वहां पर सीमा उसे दिखाई ही नहीं देती। तो राहुल वहां पर कुछ देर बैठकर सीमा का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद सीमा भी वहां पर आ जाती है जो कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जैसे कि उसका आज शादी होने वाला हो। और इसी तरह पूरा मेकअप करके, पूरा गहने गुड़िया पहनकर और पूरा दुल्हन की तरह राहुल के सामने वो आती है। अब उसे राहुल देखता है तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीमा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वह राहुल को दिखाना चाहती है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे घर दुल्हन बनकर आई थी, देखो फिर आज उसी वेशभूषा में तुम्हारे पास आई हूँ और फिर एक नया जिंदगी की शुरुआत हम लोग करें। लेकिन राहुल उसे देखना भी नहीं चाहता, वह एक कोने में जाकर बैठ जाता है। वह सीमा से ज़्यादा कुछ बातें भी नहीं करता, लेकिन सीमा उससे बोलती है कि देखो मैं एक दुल्हन बनकर आई हूँ और ये एक रात की दुल्हन है, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे? लेकिन राहुल उसे मना कर देता है और राहुल को सीमा में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन सीमा उसे कहती है कि देखो, तुमने बहुत बार शिकायत किया था हमें कि तुम मेरी बातों को नहीं मानती, तुम मुझसे हमेशा लड़ाई करती हो। लेकिन देखो, आज मैं दुल्हन बनकर आई हूँ। मैं तुम्हें आज लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारी हर एक बात को मानने के लिए आई हूँ, और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। लेकिन राहुल यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलता। वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सुबह 6 बजे तक रहने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी बोलना है और तुमने कोर्ट में एक रात क्यों मांगा, तुम यहाँ पर बोल सकती हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन सीमा बोलती है कि तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, और मैंने कोर्ट में क्या समझकर एक रात के लिए तुम्हारे साथ मांगा है वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन राहुल यह बात सुनकर साफ उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने कोर्ट में किस लिए मांगा है, सिर्फ ये मुझे बात बता दो और मुझे जाने दो। लेकिन सीमा कहती है तुम्हें तो 6 बजे तक सुबह तक रुकना होगा। और सीमा राहुल से पूछने लगती है कि 6 मंथ पहले तुम जब कोर्ट में आए थे तो पहले तो बहुत हत्ते कट्टे थे, बहुत मोटे थे, बहुत हेल्थी थे, लेकिन 6 मंथ से तुम बिल्कुल सूख गए हो, तुम बिल्कुल सोच में ही रहते हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऐसा करते हो? तुम पहले बहुत खुश रहने वाले आदमी थे, बिल्कुल चंचल आदमी थे, लेकिन तुम 6 महीने से बिल्कुल उदास रहते हो, ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं हो, और मुझसे तो ऐसा व्यवहार करते हो कि मैं तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं हूँ। तो राहुल उसे कहता है तुम्हें उससे क्या, जैसा भी रहूँ जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। तो सीमा कहती है नहीं, मुझे तुम ये बताओ, और इसी बात को सुनने के लिए मैंने कोर्ट में एक रात मांगा है। तो राहुल उसे कहता है क्या तुम ये सुनना चाहती हो? क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगी कि मेरे साथ क्या हुआ है? तो राहुल यहाँ पर बताना शुरू करता है। कहता है 6 मंथ पहले मुझे एक दिन बहुत तेज बुखार हो गया था और पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगा। तो मैंने एक डॉक्टर के पास गया और वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट में मुझे ब्लड कैंसर निकला है, और कैंसर के कारण मैं 1 साल के अंदर ही मरने वाला हूँ। तो इसीलिए मेरा बॉडी और मेरा सुख चैन ये सब गुम हो गया है। तो सीमा यह बात सुनती है तो उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है। उसे समझ ही नहीं पाती कि मेरे पति के साथ ऐसा कैसे हो गया। वो यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन राहुल कहता है तुम्हें रोने से कोई फायदा नहीं, तुम मेरे से तलाक लेना चाहती थी और मैं भी तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, और 1 साल के अंदर तो मुझे मरना ही है, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। सीमा यहाँ पर बहुत तेज रोने लगती है। वो कहती है कि राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ दूसरा समझकर तुमसे तलाक ले रही थी। तुम कहते थे कि तुम बहुत झगड़ेलू हो, तुम्हें ये हो, इसलिए मैं सोच रही थी। लेकिन तुम तो मुझे उस लिए तलाक नहीं दे रहे हो, तुम तो मुझे उस कारण तलाक दे रहे हो कि तुम मरने वाले हो और मेरे साथ तुम अपना नाता छोड़ना नहीं चाहते, और मरने से पहले मेरे साथ नाता तोड़ देना चाहते हो। ये कैसा व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार है? यहाँ पर ये दोनों जब ये बातें सुनते हैं तो यहाँ पर दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ रोने लगते हैं। लेकिन फिर भी क्या करिए, कोर्ट का कल फैसला आने वाला है, और कुल ये फैसला करने वाला है कि इन दोनों को तलाक दे दिया जाए। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और दोनों एक एक कोने में जाकर सो जाते हैं। लेकिन दोनों को नींद नहीं आती, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद सुबह भी हो जाता है। तो राहुल कहता है कोर्ट में तुम कह देना कि मुझे तलाक है, लेकिन सीमा कहती ये मेरा फैसला है, मैं तय करूंगी कि मैं क्या करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी कि नहीं। लेकिन राहुल कहता है कि मैं तो कहूँगा कि मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक लेना है। लेकिन सीमा कहती है तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं अपना जो फैसला लूँगी वो तो तुम्हें बताऊंगी भी नहीं। उसके बाद दोनों इस रूम से निकल जाते हैं और सुबह कोर्ट में 10 बजे एक दूसरे के सामने मिलते हैं। यहाँ पर इन दोनों के परिवार वाले होते हैं और जज साहब भी होते हैं। जज साहब फिर से राहुल से पूछते हैं कि राहुल क्या तुम इस लड़की से तलाक लेना चाहते हो? क्या तुम कोर्ट की बातों से सहमत हो? तो राहुल कहता है जी, मैं इस लड़की से तलाक लेना चाहता हूँ, मैं कोर्ट की बातों से सहमत हूँ। और फिर जज साहब उस लड़की से पूछते हैं क्या सीमा तुम इस बात से सहमत हो और राहुल से तलाक लेना चाहती हो? तो लड़की यहाँ पर कहती है नहीं जज साहब नहीं, मैं इसके साथ कैसे तलाक ले लूँ, ये तो मेरा पति है, और पति वो होता है जिसके सुख दुख में साथ देने वाला चाहिए, और मैं उसकी पत्नी हूँ। उसके ऊपर आज मुसीबत पड़ा है, आज उसके ऊपर दुख पड़ा है, तो मैं इससे तलाक कैसे ले लूँ? पत्नी का धर्म वो होता है जो कि पति के साथ सुख दुख में रहे,
और इसलिए मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब यह सुनकर जज साहब बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाते हैं और जज साहब भी कहते हैं कि जो तुम लोगों का फैसला। और यहाँ पर उस दोनों का तलाक जो का पेपर जो आया था उसे जज साहब रद्द कर देते हैं और दोनों को मिलाकर वहाँ से भेज देते हैं। कोर्ट में ही सीमा और राहुल दोनों एक दूसरे के सामने रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने गले मिलते हैं और कोर्ट में ही रोते रोते कोर्ट से बाहर निकलते हैं। सीमा के परिवार वाले पूरा यहाँ पर दुखी हो जाते हैं। वो सीमा को और भी भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब राहुल की उम्र ज़्यादा दिन नहीं है तो तुम इससे तलाक क्यों नहीं ले लेती, तुम्हें दूसरा शादी कर दिया जाएगा। लेकिन सीमा घर वालों की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और राहुल के साथ रोते हुए कोर्ट से बाहर निकलती है और रोते हुए राहुल के साथ गाड़ी पर बैठती है और राहुल के घर जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और एक लड़की की कहानी जो कि मुसीबत में अपने पति को नहीं छोड़ती और उसके साथ उसके घर चली जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइएगा।